Hello everyone, welcome to Brain Boosters. Today we are going to do the chapter number 2, part 3 is Matter Around Us Pure, class 9. We have already discussed about the mixtures and solutions. So in this video we are going to talk about the physical and chemical changes and what are the types of pure substances. So now let's discuss about the physical and chemical changes. इसमें आपके पास सिर्फ एक ही टॉपिक निकल के आता है जिसमें से आपसे पूछ सकते हैं दोनों के बीच क्या डिफरेंस या फिर एक इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट विच सेज दैट फिजिकल चेंज में सिर्फ एक फिजिकल चेंज होता है. फॉर एग्जांपल कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी या वॉल्यूम का चेंज होता है, बट केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशंस का चेंज होता है. नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इन केमिकल चेंजेस एक नया कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, बट फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता. थर्ड पॉइंट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट विच सेज दैट केमिकल चेंज में हमेशा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है, बट फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता. फोर्थ पॉइंट सेज दैट अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज and chemical change is a permanent change in most of the cases. It says that physical change में जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो बहुत easily फिजिकल मेथड से हम रीगेन कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज में सिंपल फिजिकल मेथड से हम ओरिजिनल सब्सटेंस रिकवर नहीं कर पाते. Last point we have is a physical change is reversible because हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म है वो रिकवर हो पा रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिवर्सिबल. एंड केमिकल चेंज में क्योंकि ओरिजिनल सब्सटेंस हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं सिंपल फिजिकल मेथड से, इसीलिए केमिकल चेंज इज मोस्टली इरिवर्सिबल. नाउ लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का जो कि है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस के हमारे पास दो टाइप्स निकल के आते हैं जो कि है एलिमेंट्स एंड कॉम्पाउंड्स. अब एलिमेंट्स के भी हमारे पास तीन पार्ट्स निकल के आते हैं जो कि हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इन तीनों के प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो मेटल्स आर लस्ट्रस विच मीन्स दैट दे प्रोवाइड शाइन. नेक्स्ट दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर. नेक्स्ट they conduct heat or electricity, and next up we have is very important that they are ductile, which means that they can be drawn into wires, and also they are malleable. malleable का मतलब होता है कि उस पे जब अगर हम हैमर करें या अगर हम उस पे किसी प्रेशर डालें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड लास्ट वी हैव इज दैट दे आर सोनोरस. सोनोरस मतलब दे मेक रिंगिंग साउंड्स जब उसको हिट किया जाता है. अब मेटल्स के एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे निकल के आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम. और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जो कि है मर्क्यूरी, क्योंकि बाकी सारे जो जितने भी मेटल्स हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट में है, बट मर्क्यूरी इज़ दी ओनली मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है. नेक्स्ट वी हैव नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे. फर्स्ट वन इज दैट दे हैव वेराइटी ऑफ कलर्स. मेटल्स हमने देखा था जिसमें उसमें कह रहे थे कि मेटल्स आर मोस्टली सिल्वरी और गोल्डन इन कलर, बट नॉन मेटल्स दे हैव अ वेराइटी ऑफ कलर्स. नेक्स्ट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस एंड मैलिएबल. अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हमारे पास कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमाइन. ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच होती हैं और नॉन मेटल से भी मैच होती हैं. उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है इन दोनों के इंटरमीडिएट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. नाउ वी हैव कंपाउंड्स. सो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास दो या दो तरीके के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में. नेक्स्ट वी हैव इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए. तो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट मिक्सचर्स में हमारे पास कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं फॉर्म हो रहा. यहाँ पे
दे आर जस्ट टुगेदर एंड देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड. बट कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स के अंदर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. हैव इज मिक्सचर हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशंस. यहाँ पे जो हमारे कॉम्पोजिशन है डिफरेंट एलिमेंट्स की या कंपाउंड्स की वो फिक्स्ड नहीं है, बट इन कंपाउंड्स उनकी जो भी कॉम्पोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड होती है. थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच सेज दैट मिक्सचर्स के जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सबके प्रॉपर्टीज़ मिला के बनते हैं. मतलब कि कोई भी नया प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कोई भी नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता. बट इन कंपाउंड्स क्योंकि एक ऑल टुगेदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इस वजह से जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं. Now the last point we have is that the constituents can be separated fairly easily by physical methods. जितने भी इसके constituents होते हैं मिक्सचर्स के, उसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. बट इन कंपाउंड्स क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया एक कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए हम उसको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. उनको हम सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज़ द चार्ट जो कि आपके पूरे चैप्टर को डिपिक्ट करता है. नॉट वेरी प्रिसाइजली बट ओवरव्यू है ये आपके चैप्टर का. ये आपके बुक में भी प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी देख सकते हो. एंड पूरे चैप्टर का या फिर जब भी आपको लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ अ मैटर, व्हाट आर इट्स टाइप्स ऐसे करके, तो वो सबसे अच्छा तरीका है उसको एक चार्ट की फॉर्म में ऐसे जैसे इसमें दिखाया हुआ है वैसे रिप्रेजेंट करना. इसमें क्या होता है, आपका आंसर कंसाइज होता है, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता और टू द पॉइंट होता है और हमेशा फुल मार्क्स मिलते हैं. तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. और आप इस चैप्टर के कंप्लीट प्रिंटेबल नोट्स ncrthelp.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू.